हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर सीयूईटी प्रिपरेशन चैनल, जहां पे हम देखेंगे सीयूईटी के साइंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है एनटीए का ट्रेंड है, ठीक है, कि वो जो है सीयूईटी से साइंस में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ट्वेल्थ यानी कि ट्वेल्थ बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, वहां से क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, जहां तक अभी तक का एनटीए का ट्रेंड है। आगे जो अपडेट आएंगे उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे सीयूईटी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स या लेते हैं और सीयूईटी में अपीयर होना चाहते हैं, तो उसके लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे ट्वेल्थ की साइंस से स्टार्ट करेंगे, और कोई बच्चा चाहे बोर्ड के लिए तैयार करना भी तो वो बोर्ड के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी की लिए वेरी फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं, इसे फिजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं, और क्लास ट्वेल्थ की पहली चैप्टर जो है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को समझने के लिए बेसिक्स एकदम स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन होती क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन से पहले भी दो टर्म होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो क्या होती है। तो हम हर एक चीज को देखेंगे ना, पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और इस यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, सीयूईटी प्रिपरेशन चैनल पे, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके सीयूईटी में। ठीक है, तो देखते हैं सीयूईटी के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में सबसे पहले दो टर्म आती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पहले उसको देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं सॉल्यूट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले हम अ, अपने ही घर के। ठीक है, जैसे कोई आते हैं मेहमान, ठीक है, कोई घर पे मेहमान आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको सर्व करने के लिए शरबत पिलाते हैं और ढेर सारे जूसेस देते हैं ना, तरह तरह की मिठाइयाँ। तो यहाँ पे मैंने एक नाम लिया शरबत का। शरबत का इसलिए नाम लिया क्योंकि हम वो इस एक टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, 2 चम्मच चीनी डालते हैं, और नींबू डालते हैं। तो जो पानी है उसमें क्या डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। जो चीनी क्या करता है, पानी के अंदर घुल जाता है। जो घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, जो सब्सटेंस पानी के अंदर ना घुल जाए या किसी ऐसे लिक्विड के अंदर घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस that dissolve, substance that dissolve resulting in a solution, किसमें, resulting in a solution, resulting in a solution, ठीक है, the substance that dissolve। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, मेनली हम इसमें क्या यूज करते हैं पता है, हम फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो NaCl। ठीक है, NaCl, NaCl क्या है, सॉल्ट। ठीक है, NaCl क्या है, सॉल्ट है। ठीक, तो अगर पानी लो, पानी में सॉल्ट जो है वो करो, या सब्जी भी बनाते हो देखो सॉल्ट डालते हो ना। ठीक है, अब पानी में जैसे ग्लूकोज कभी कभी बनाना होता है तो क्या करते हो, चीनी डालते हो, पानी डालते हो, ठीक है, मिक्स करते हो। तो जो ये है NaCl, ये एक तरह का सॉल्यूट है। ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्या, सॉल्यूट। ठीक है, तो NaCl और ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है। जो घुलता है, जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक, नाउ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है देखते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स सॉल्यूट इन इट, मतलब जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना शरबत का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो चीनी हो रहा है किसमें डिसॉल्व हो रहा है,
जो चीनी हो रहा है वो डिसॉल्व किस में हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वाटर क्या हुआ, चीनी के लिए सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो एज यूजुअल अगर हम देखें तो कोई ना कोई हम लिक्विड लेते हैं किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। देखो जरूरी नहीं है कि हम सॉल्वेंट को वाटर ही मान के चलें, ठीक है। हम सॉल्वेंट को किसी भी तरह का लिक्विड हो सकता है, वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो एज यूजुअल हम सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं द substance the substance the substance that dissolves solute in it, that dissolves solute in it in it in it, ठीक है। जिस क्या करे, सॉल्यूट को उसके अंदर डिसॉल्व करते, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने आपको क्यों बताया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको सॉल्यूशन समझ में आ सके, ठीक है। सॉल्यूशन का हम अगर डिफिनेशन लिखे तो हम सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या लिखते हैं, अच्छा एक चीज और लिख लो, एक चीज और लिख लो कि सॉल्वेंट का एग्जाम्पल ना, सॉल्वेंट हमेशा याद रखो एज यूजुअल हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, एज यूजुअल हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज भी किसमें, लिक्विड में घुल जाता है, NaCl भी क्या करता है, लिक्विड में घुल जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। घुलने का मतलब डिसॉल्व होना, ठीक है। फिर अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। बिना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझे ना सॉल्यूशन बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, a homogeneous mixture of two or more, a homogeneous mixture, a homogeneous mixture of a homogeneous mixture of two or more than two component, more than two component, more than two component, ठीक है, मोर देन टू कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ध्यान से मेरी बात सुनो, वही एक एग्जांपल घर का शरबत, ठीक है। क्या हो रहा है, हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, ठीक, सॉल्यूट ले रहे हैं चीनी, एक और सॉल्यूट ले रहे हैं नमक, मतलब और क्या कर रहे हैं, मान लो स्वाद के अनुसार हम नींबू भी डाल रहे हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट लिए हमने, एक तो सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया, वो तो फिक्स है, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बिना सॉल्यूशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूट लिया, साथ में क्या लिया, एक और चीज लिया, ऐड कर दिया, नींबू ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया। तो देखो अब देखो होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, होमोजेनस मिक्सचर का ये मतलब होता है, ऐसा तो है नहीं यार कि तुम शरबत बनाने जाओगी, है ना, और उसमें तुम एक ग्लास जो है पानी में एक डिब्बे जो है चीनी ही डाल दोगे तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं, क्या होगा, तो घुलेगा ही नहीं ना। एक जो है ग्लास में तुम ढेर सारा चीनी डाल दो, देखो सॉल्यूशन बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या पड़ता है, करना पड़ता है कि जो है होमोजेनस मिक्सचर लेना पड़ता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है कि हम 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तभी जो है सॉल्यूशन बने, ठीक है। आधी नींबू डालेंगे, आधे चम्मच जो है नमक डालेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कैसा सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। टू और मोर दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात, एक ही एग्जांपल से सारी बात समझ में आ सकती है, ठीक है। अच्छा देखो इस सॉल्यूशन के अंदर इन लार्ज अमाउंट में क्या होता है, ऑलवेज सॉल्वेंट होता है, लार्ज अमाउंट में ऑलवेज सॉल्वेंट होता है। अदर देन सॉल्वेंट के बाद, सॉल्वेंट के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या है, मैंने क्या बोला, लिक्विड। तो एक शरबत के अंदर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, उसके बाद क्या क्या है, अदर देन, उसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। NaCl सॉल्यूट है, चीनी सॉल्यूट है, ठीक है।
और जो हम नींबू डाल रहे वो भी क्या है, एक टाइप का सोल्यूट ही मान लो, क्योंकि वो जो है, समझ गए। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और अदर देन उसके बाद जो भी होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, चलो एक चीज और होती है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सॉल्यूशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि क्यों मैंने सॉल्यूट बताया और सॉल्वेंट बताया। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट प्लस एक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों से मिलकर तुम्हारा क्या बनता है, सॉल्यूट, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ये तो बेसिक नॉलेज हो गई ना, आज इंट्रोडक्शन के लिए ही रखा है क्लास को, तो बेसिक बेसिक बातें जो है जानेंगे, ताकि हमारा बेस बनता चला जाए, और जब हमारा एग्जाम आए तो हमें ये सारी चीजें परेशान न करे कि जब क्वेश्चन में सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग दे देता है तो बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो हमें परेशानी ना हो कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फिर इस चीज में परेशानी ना हो, तो इसके लिए क्या करें, बेस एकदम बना के चलेंगे। और आज पहली क्लास थी सीयूटी की, इस सीयूटी प्रिपरेशन चैनल पे। ठीक है, तो आज थोड़ा हल्का ही रखेंगे चीजों को, या तो देखना चाहो तो एक चीज और देख सकते हो, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, अब तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन के नाम में जाओ, बाइनरी, बाइनरी मतलब बाई इट मींस ऑफ टू। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो किसी सॉल्यूशन में तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाई इट मींस ऑफ दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। ठीक है, तो ट्राई ट्राई मतलब तीन, तो टर्शनरी सॉल्यूशन भी होता है ना। तो देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन consisting of two components, consisting of two component, consisting of two components, consisting of two components। ठीक है, here each component may be solid, here each component, here each component may be solid, क्या हो सकता है, may be solid हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। लिक्विड, सॉलिड या गैस हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, समझ गए। चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में तो एक दो क्लासेस, तीन क्लासेस लगेंगी, जिसमें आपके सॉल्यूशन का जो है पूरा का पूरा बेस बनेगा। ठीक है, बट आई प्रॉमिस कि आप लोगों से कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाएगा। और ये भी प्रॉमिस है कि आप अगर ढंग से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा आपको वहां तक पहुंचाने में। ठीक है, सो आई होप कि आप इस चैनल को, नया है पहली क्लास है आज, तो आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और पूरे बेसिक के साथ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आई होप ये भी बात समझ में आएगी। बहुत बड़ी बातें नहीं थी, पर ये था कि ये सारी चीजें पहले समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर कीजिए ज्यादातर बच्चों के पास जो सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं सीयूटी के लिए, तो उन तक इस चीज को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।